हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडेज टॉपिक इज़ थर्मोडायनेमिक। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक ना। थर्मोडायनेमिक सी है ये। थर्मोडायनेमिक इसका हिंदी क्या होता है? उष्मा गतिकी। थोड़ा सा हार्ड लगता होगा लेकिन इसका हिंदी यही होता है, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का हिंदी होता है उष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक एक टॉपिक है इसमें जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करते हैं किसी भी गैस के हीट के बारे में, डेट में उष्मा के बारे में। फिर उसके बाद उसके उष्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके यांत्रिकी ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यांत्रिकी ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं, फिर उसके बताते हैं क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्या लिखा है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हीट, टेम्परेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी और वाइस वर्सा। यहाँ पर लिखे हुए वाइस वर्सा मतलब इसके विपरीत। तो ये इसकी हिंदी के बारे में बताते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। यह इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है इन विच, डेट मीन्स जिसमें, वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? हीट के बारे में अध्ययन करते हैं लोग। हीट का हिंदी क्या होता है? उष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं लोग। टेम्परेचर, डेट मीन्स तापमान के बारे में अध्ययन करते हैं लोग। एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का हिंदी होता है यांत्रिकी ऊर्जा इनटू हीट एनर्जी। हीट के एनर्जी का हिंदी होता है उष्मीय ऊर्जा। यांत्रिकी ऊर्जा के उष्मीय ऊर्जा में चेंज होने के बारे में भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा, इसका मतलब उष्मीय ऊर्जा या तो यांत्रिकी ऊर्जा में चेंज है या फिर यांत्रिकी ऊर्जा जो है वो उष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाए। वाइस वर्सा का मतलब यही हुआ, या तो यांत्रिकी उष्मीय में चेंज हो जाए या फिर उष्मीय यांत्रिकी में चेंज हो जाए, ठीक ना। तो उष्मा, तापमान और यांत्रिकी ऊर्जा का कंजर्वेशन मतलब हो गया कन्वर्सन मीन्स कन्वर्ट मतलब बदलना, बदलाव। कन्वर्सन CONVERSATION कन्वर्सन, चेंज होना। यांत्रिकी ऊर्जा से जब उष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है तब, या फिर उष्मीय ऊर्जा जब यांत्रिकी ऊर्जा में चेंज करता है तब, ठीक ना। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्लियर हो गया। इसके बारे में हम क्या क्या किसके बारे में अध्ययन करते हैं लोग, ठीक है। फिर चले आगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ये मोस्ट भी यही है, ये एग्ज़ाम में पूछता भी है कि बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इसमें होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है, इसके अनुसार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी डेट मीन्स ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ऊर्जा को ना ही बर्बाद किया जा सकता है। ये तो आप लोग जानते हैं लोग। ऊर्जा को ना ही बर्बाद किया जा सकता है, ना ही उसे बनाया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। इसी
इसी जो स्टेटमेंट है, यही जो नियम है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आइए हम लोग इसका इंग्लिश में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड मतलब ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसे बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डेट मीन्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। एनर्जी डेट मीन्स ऊर्जा हो गया, समझ गए आप लोग। फिर से बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को डेट मीन्स ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसे तोड़ा जा सकता है या फिर बर्बाद किया जा सकता है, डिस्ट्रॉयड मीन्स। लेकिन इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फॉर्म मीन्स रूप होता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक ना, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग, आइए हम लोग आगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं लोग। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी एक सिस्टम हो गया हमारे पास, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोले हम लोग सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो गया, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स और एटम रहता है। मॉलिक्यूल्स मतलब कलेक्शन ऑफ, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। एटम्स अणु और परमाणु का यहाँ पर कलेक्शन होता है, समूह होता है, जिसके पास टेम्परेचर भी रहता है। डेट मीन्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास टेम्परेचर भी रहता है, उसके पास वॉल्यूम भी रहता है, उसके पास प्रेशर भी रहता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये हम लोग का हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके अगल बगल जो है, इसको हम लोग बोलते हैं लोग सराउंडिंग। इसके मतलब इस सिस्टम को छोड़कर जो भी इसके अगल बगल है, ये सब सराउंडिंग है इसका, इसको सराउंडिंग बोलते हैं। और इस दोनों के बीच में ये एक लेयर है जो कि इस दोनों के बीच में डिवाइड किया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग बाउंड्री। ठीक ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ गए कि ए कलेक्शन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच हैव टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये हो गया। और उसके अगल बगल जो है वो सराउंडिंग, उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं लोग। ठीक है, इस दोनों के बीच में एक लेयर होता है, जिसके थोड़ा इस दोनों के बीच में डिवाइड किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोग बाउंड्री। इस दोनों को डिवाइड करता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या हो गया? ओपन सिस्टम सबसे पहला जो है वो हम लोग का होता है ओपन सिस्टम। इसका क्या होता है? इट कैन बी एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास विथ इट्स सराउंडिंग। अब कैसे भाई साहब, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं लोग कि ये क्या होता है। इट कैन बी एक्सचेंज एनर्जी एंड मास विथ इट्स सराउंडिंग। सच एज एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, तब हम हिंदी में जो होगा उसको बता देंगे। ये हम लोग का सिस्टम हो गया भाई साहब, है ना सिस्टम। ये जो लेयर हो गया ये हम लोग का बाउंड्री हो गया, कुल बताए ना ऊपर, ये बाउंड्री हो गया। और इसके अगल बगल जो होता है वो हम लोग का क्या होता है? सराउंडिंग। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसके पास होगा
एनर्जी और मास, ठीक ना, एनर्जी एंड मास इसके पास है। और सराउंडिंग के पास भी, तो सराउंडिंग के पास भी एनर्जी और मास है। तो इसमें ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी और मास एक्सचेंज हो सकता है अपने सराउंडिंग से। मतलब कि एनर्जी बाहर आ सकता है, या फिर एनर्जी अगर ऊष्मा इधर है तो भीतर जा सकता है, भीतर से बाहर। मास भी है तो मास भी बाहर आ सकता है इस बाउंड्री को क्रॉस करके, और इस बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर का जो मास है वो अंदर जा सकता है। समझ गए ना, इसका आदान प्रदान होते रहता है। एनर्जी ऊष्मा का आदान प्रदान इस दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होते रहता है, और मास का भी होते रहता है। मतलब एनर्जी का भी होता है और मास का भी होता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इट कैन एक्सचेंज बोथ, एक्सचेंज होते रहता है, आदान प्रदान होते रहता है बोथ एनर्जी एंड मास, एनर्जी और मास का आदान प्रदान होते रहता है विथ इट्स सराउंडिंग। इसका जो सराउंडिंग रहता है उसके साथ एनर्जी और मास दोनों का आदान प्रदान होता है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लोग क्या, ओपन सिस्टम। सेकेंड है हम लोगों का क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या हो गया, ये जो सिस्टम है इसमें सिर्फ आदान प्रदान होता है एनर्जी का। ये हम लोग का सिस्टम है, ये हम लोग क्या बोले हैं, बाउंड्री, और ये हम लोग का क्या हो गया, सराउंडिंग, राउंडिंग। इसके पास क्या होता है, सिस्टम के पास एनर्जी और मास है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिर्फ डेट मीन्स सिर्फ इसमें सिर्फ एनर्जी, ओनली एनर्जी का आदान प्रदान होता है। डेट मीन्स ऊर्जा का आदान प्रदान उसके सराउंडिंग के साथ होता है, मास का नहीं होता है। समझ गए। इट कैन एक्सचेंज, मतलब इसमें क्लोज सिस्टम में इट कैन एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान होता है ओनली एनर्जी, सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, नॉट मास, मास का आदान प्रदान नहीं होता है विथ इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के साथ। इसका सराउंडिंग ये है ना भाई साहब, ये तो देख लीजिए ना, सिर्फ एनर्जी का ही होता है, मास का नहीं होता है, ठीक है। थर्ड जो हम लोग का सिस्टम हो गया, तो उस सिस्टम को हम लोग बोले क्लोज सिस्टम। थर्ड जो सिस्टम हम लोग का हो गया, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लोग आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया सिस्टम, ये हो गया बाउंड्री, ठीक है ना, और फिर क्या, ये इसके चारों तरफ हो गया हमारा सराउंडिंग। इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना ही मास का ट्रांसफ़र होता है। आदान प्रदान ना एनर्जी का होता है, एनर्जी प्लस एनर्जी और मास, एनर्जी और मास दोनों के पास है। सिस्टम के पास एनर्जी और मास दोनों है, इस दोनों में से किसी का भी आदान प्रदान नहीं होता है। इस बाउंड्री के अंदर अपना इसका एनर्जी रहेगा और इसका एनर्जी इधर रहेगा, इसका मास इस बाउंड्री के अंदर रहेगा, इस बाउंड्री के अंदर दूसरा मास रहेगा। आदान प्रदान इस दोनों के बीच में नहीं होता है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लोग आइसोलेटेड सिस्टम। इट कैन नाइदर एक्सचेंज, इसमें ना ही आदान प्रदान होता है एनर्जी का नॉर मास, ना ही एनर्जी का आदान प्रदान होता है ना ही मास का आदान प्रदान होता है विथ इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग के साथ ना ही एनर्जी का आदान प्रदान होता है ना ही मास का आदान प्रदान होता है। तब उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए। सबसे पहला जो है वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी और मास दोनों का आदान प्रदान होता है उसके सराउंडिंग के साथ, मतलब उसके चारों तरफ जो भी लेयर है उसके साथ आदान प्रदान होता है। क्लोज सिस्टम में क्या हो गया,
क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान होगा, मास का आदान प्रदान नहीं होगा। आदान प्रदान दैट मीन्स एक्सचेंज, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा, सिर्फ एनर्जी का ही आदान प्रदान होगा। और आइसोलेटेड में ना ही एनर्जी का आदान प्रदान होगा, ना ही मास का आदान प्रदान होगा। समझ गए ना? तो ये 3 टाइप्स का सिस्टम होता है हमारे पास, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक ना? और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक ना? ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा और आप लोग घर पे ही पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा स्कोर कीजिएगा आप लोग। अगर मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग कंसंट्रेशन होकर देख रहे हैं तो अच्छा से आप लोगों को स्कोर आ जाएगा। और ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसको फॉरवर्ड कर दीजिए अपने दोस्त लोगों को भी, ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक ना? फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।